आज मैं खुद आ जाऊँगा। आ जाइए भैया। मैं तू मिलने ना आया, फुटबॉल देखा था, बहुत में फुटबॉल आया है, लेकिन दिखा तो है नहीं, शायद चला गया होगा। अब ये ले रहा हूँ जो आपको चल रहा है ना, वो कॉलेज के क्या है जो लिखा है। नहीं आप अभी आए नहीं है। हेलो हेलो तुम थाली तो है ना, चावल किसने? हेलो, ऐसी रहना मैम, वेट। क्या कर रही हो? ओके डन। मैम इसे देखिए। मम्मी आ जाओ। बहुत बढ़िया भैया। मैं लेके आया हूँ करण। ओके 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 डन। ओके ओके स्माइल रखिए भैया। वेट सर से भैया क्या प्रोग्राम चालू हो रहा है, जहाँ श्योर। ये डाउन करो भैया। ओके वन इधर। इधर करिए, आप तिलक करिए। एक अरे सामने नहीं आओ आप मैम। मैम हाँ ऐसे तिलक करो, सामने नहीं आइए। कोई साइड में कोई रहो। सर आ जाइए अंदर आ आप आते जाइए, जाओ। आप निकल जाइए। इधर इधर निकलते जाइए। आते जाइए आते जाइए आते जाइए। आइए आइए आइए, निकलिए निकलिए। मैम सामने खड़े मत होइए, मैम सामने खड़े मत होइए। इधर भोगी में थोड़ी हो जाओ। सर सर इस साइड से। हाँ वीडियो चल रहा है ना सर। इधर आते जाइए, इधर आते जाइए, इधर आते जाइए। इधर 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 इधर। आ जाइए सर, आ जाइए आ जाइए। आइए आइए आइए।
एक भैया जाइए। आइए आइए माता जी। आइए सर आइए। चलिए इधर आइए इधर आइए। इधर आइए इधर आइए। आप दो बजे गए होंगे। दो टाइम 2 बजे का है ना? कभी 2 बजे गए होंगे बोलो। 2 बजे गए होंगे। 2:15। 2:15 नहीं हुआ। 2:20। चलो तो आप साथ में आओ साथ में आओ। पहन लो मैम, ये पहन ली। हाँ पहन लो पहन लो। आस्था गाने का टर्न, आस्था गाने का टर्न वही अभी नहीं, अभी रुक जाओ। वेलकम मैम। वेलकम मैम। मैम आप वहाँ बैठ जाइए। वेलकम सर। गुड आफ्टरनून सर। आपका भी लेंगे, आप भी एंट्री हो रही है। स्माइल करना बेट। 1 2 3 स्टार्ट गो। ओके। आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए। रुक जा। अरे अजी निकलते चलो निकलते चलो। मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं।
पानी पी लिया उसने सबको नहीं मिला है शायद आगे नहीं आगे, अरे आराम हाँ, ऐसे ही, ऐसे ही। आँख पकाओ मत, लो जगह ले लो मेरी, तो कोई दिक्कत नहीं, और इधर आ जाओ। बस बस। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर BR श्रीवास्तव सर, डायरेक्टर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सावरमन। मैम निकलते चलो, आप अंदर निकलते चलो, अंदर से घूम के बैठना। सदन में उपस्थित समस्त महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दोपहर का समय मंगलमय हो। आप सब सदैव मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, शुभ दोपहर सुखद दिन। इस साइड निकलो, इस साइड, इस साइड। मंगल कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अकीला बेगम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड पेडियाट्रिक कल्पना, आपके अभिभावकगण, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर्वविदित परिसर स्थित इस सभागार में वर्ष 2019 बैच के दीक्षांत समारोह संपादन हेतु एकत्र हुआ है। आज के इस पावन एवं ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह में उपाधि तथा पदक पाने वाले सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सदन में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम है अपनी अपनी विधाओं में पारंगत, कर्तव्यनिष्ठ तथा समाज के लिए प्रेरणादायी स्रोत है। किंतु प्रोटोकॉल पालना में सभी का संक्षिप्त तथा डायरेक्टर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर, संयमित व समयनिष्ठ आदरणीय डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर, चांद ब्लॉक स्थित आदरणीय डॉक्टर के शर्मा सर, अधीक्षक चिकित्सालय शासकीय प्रशासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर, तथा आदरणीय वॉलंटियर्स से निवेदन है कि कृपया माननीय अतिथिगण को ससम्मान स्पॉट करने का कष्ट करें। सम्मान स्पॉट करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से अतिथिगण का स्वागत करें। सभासद हो गया, धन्य हो गया मंच, धन्य हो गया मंच। आ रहा है भाई। पंच प्रपंचात्
धन्यवाद मंच। डॉक्टर देवकुल सर, अतिथि देवो भव हमारी भारतीय का कष्ट करें। डॉक्टर देवकुल चौहान सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर इधर देखिए आप सर। प्रोफेसर एवं एचओडी संस्कृत एवं योग विभाग तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव मैम का स्वागत तथा सम्मान करें। थैंक यू। हो गया, करते जाइए आप, सामने देखते हैं। बस ऐसे रख दो मैम। बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। मैम 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 इधर देखिए। थैंक यू। ओके, महेश कुमार शर्मा सर का स्वागत तथा सम्मान करें। आगे नहीं, आगे नहीं, आगे लाइन से आ गया मैं। सर थोड़ा, सर थोड़ा घूम के इस साइड को। सर इस साइड देखोगे? एक मिनट। ओके सर। वंस मोर ये देखो सर। ओके, डॉक्टर का स्वागत तथा सम्मान करने का तत्पर। नहीं रुक तो यार, रुक तो यार। कट मार दूंगा यार। लास्ट फोटो ले लिया यार। चलने वाला। सर इधर देखिए आप। एक मिनट सर। थैंक यू। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वप्रथम आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक भगवान ब्रह्मदेव एवं आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि के श्री चरणों में नमन वंदन करता हूँ। आदरणीय मुख्य अभिनंदन से अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय सम्मान्य डॉक्टर बी.आर. श्रीवास्तव साहब और डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव जी, मंचासीन माननीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी, एमिल फार्मा के डायरेक्टर श्री एस.पी. श्रीवास्तव जी, मैं डॉक्टर के.एल. शर्मा, प्रोफेसर तो विभागाध्यक्ष जयपुर शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वालियर की ओर से आप सभी का गरिमामय अवसर पर हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत सत्कार करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत विशेष और गौरवपूर्ण है, क्योंकि जो जाने माने जो कौम को सर्जन रहे हैं उनका हमें सर्जरी में एमएस, एमसीएच है, पीएचडी है, एफआईसीसी, डीएससी व अधिकारी हैं। आपका सानिध्य एवं सहयोग आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर को हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आप सभी महाविद्यालय की ओर से हम सब मिलकर के आपका वंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे महाविद्यालय के मुखिया परम आदरणीय सम्मान्य प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी, एमडी पंचक चिकित्सा का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट श्रेणी की औषधियों का निर्माण करने वाली एमिल फार्मा कंपनी के डायरेक्टर
श्रीमान एसपी श्रीवास्तव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग प्रदान किया, उनका भी हम जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोरदार ताली के साथ सभी हमारे अतिथियों का अभिनंदन। साथियों, 1916 में स्थापित मध्य प्रदेश का राज्य, आज का यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, अपितु यह हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारी चिकित्सा पद्धति के गौरव का उत्सव है। आज यह दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। हमें प्रसन्नता है कि हमारे विद्यार्थी अपने जीवन के नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सभी डिग्री पूर्ण करने वाले नए चिकित्सकों का जोरदार अभिनंदन करता हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या से जो है विनयता आती है और विनय से जो पात्रता आती है। उनमें केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं सीखा, अपितु सेवा संवेदना और संपूर्ण समर्पण का भाव भी आपने सीखा है। यही गुण आपको एक श्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक बनाएंगे। याद रखिए, एक चिकित्सक के हाथों में केवल उपचार नहीं बल्कि विश्वास और आशा भी होती है। आज आप इस महाविद्यालय से विदा ले रहे हैं तो अपने साथ यहाँ की यादें, गुरुजनों के आशीर्वाद और सीख को सजोकर जा रहे हैं और उनको सजोए रखें। अंत में ये कहूँगा, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। आप सभी अपनी मेहनत के माध्यम से आगे की पढ़ाई जारी रखें। अच्छे जो गुणवत्तापूर्ण संस्थान में उनमें प्रवेश लेकर के हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण अपेक्षा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त जो आचार्यगण है उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने जो है छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पधार करके हमें गौरवान्वित किया है। समस्त शिक्षकों का, गुरुओं का आप तालियों के साथ हमारे छात्र एवं छात्राओं जो चिकित्सक के रूप में है, इस भव्य आयोजन में जो है हमारे परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। उन सबका मैं जोरदार ताली से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक अच्छा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे भी इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर दिया। केवल डिग्री लेने का दिन नहीं, अपितु आपकी वर्षों की मेहनत, रातों की नींद तथा सपनों का हकीकत में बदलने का जश्न का दिन है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक चेहरे की एक अलग कहानी व संघर्ष है। आप सभी देश के आज के चिकित्सक हैं जिनका कर्तव्य है निस्वार्थ सेवा, उच्च नैतिक मानकों का पालन आपके लिए सम्मान रहता है तथा राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना को मजबूत करता है। कर्तव्यों के प्रतिबद्ध पालना आपके लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। चल उठ तू रुक मत, चल उठ तू रुक मत, कर्तव्य पथ पर झुक मत, नव जीवन का प्रभात लाभ, अंधेरे को जड़ से मिटा, आंधियों को आने दे, तूफानों को टकराने दे, अपने लक्ष्य से तू चूक मत, चल उठ तू रुक मत, कर्तव्य पथ पर झुक मत। द्वापर में जैसे जूझा था यौवन, द्वापर में जैसे जूझा था यौवन, वीर अभिमन्यु सा मान बना, राष्ट्र निर्माण तेरे ही कांधों पर, यौवन को कर्म प्रधान बना, यौवन को कर्म प्रधान बना। आज के दिन दो सपने साकार होते हैं, बच्चों के चिकित्सक बनने का सपना तथा माता पिता का बच्चों को मंच पर डिग्री लेते हुए देखने का सपना। मैं चाहूंगी कि भावुक कर देने वाले इस पल में बच्चे माता पिता को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करें तथा माता पिता अपने बच्चों को नई शुरुआत का हृदय से आशीर्वाद दें। धूप में मैंने देखे हैं फरिश्ते माता पिता के रूप में, मैंने देखे हैं फरिश्ते माता पिता के रूप में। माता पिता वह हस्ती
निवासन स्वागत तथा सम्मान करने का कष्ट करें। रुक जाओ मेरा वीडियो चालू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर टोन। कार्यक्रम में समय थोड़ा कम है, अतः मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ अपने प्रोग्राम को। अब समय है अतिथि उद्बोधन का, आशीर्वचन प्राप्ति का। मैं मिस्टर एच.पी. श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर अनिल फार्मास्यूटिकल को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। So good afternoon everybody. First thanks for inviting me on behalf of Regular Pharmaceuticals India Limited and on this convocation ceremony to be headed by Dr. Sharma, Dr. Srivastava and Gunjan Srivastava ji and Dr. K. Sharma ji. So it's my special privilege to be here on this auspicious occasion when not only the doctors who have graduated from the bachelor's in Ayurveda and modern sciences. So to my belief, all of them have come with their parents. It's a wonderful moment, never heard of, never seen. So we together, they will be, everyone will be honored to take the blessings from the teachers, professors, respected faculties, and along with their first guru, Matra Devo Bhava and Pitra Devo Bhava. तो गुरु शिष्य परंपरा का सभी प्रतिनिधित्व करते हुए सभी लोग यहाँ हैं and this is really an outcome of lot of hard work, compassion, passion and determination, dedication to pursue graduation in medical sciences and that too not only in Ayurveda but a bridge between Ayurveda and modern sciences. So our journey has begin with the respect to the modern system of medicine also. So this has been your legacy that you have been respecting every system of medicine and you have always adopted the best things from every pathy. So you represent like literature which is available in the form of various sahitas, various smritis and all that, lot many things. So to my belief, earlier, while pursuing medical graduation, you must have seen that IQ was needed and you have determined, you have the option, you have to pursue the welfare of ailing fraternity, ailing humanity and join the hands in medical fraternity. So here, not only the job where lot of resilience, perseverance, consistency, everything was commitment to remain available for the ailing fraternity, ailing society. So emotional quotient is highly needed to remain available for the patient throughout the day, even irrespective of time. And after IQ and EQ, they understood the importance of PQ, that if the passion is missing, passion is also equally important along with IQ and EQ to remain actively involved and throughout your day and night, every time you are pursuing your goal of being and delivering the best to the ailing fraternity and to the patients, where irrespective using the acumenship and science from every pathy, but highlighting your specialized skills, that all the graduates sitting over here will utilize and integrate IQ, EQ, PQ and SQ together and above all determination, dedication, country और जो कहते थे गाला जी की धरती. So with this I will take it forward in Hindi few lines. कि मनुष्य की प्रतिष्ठा, उसका गौरव, उसकी पद मर्यादा, अधिकार, सत्ता, धन संपन्नता में नहीं, उसके जीवन के जीने के उस रूप में होती है जिस रूप में वो जीवन को जीता है. तो
इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जिस आपने अभी बहुत से बच्चों को इंडक्शन प्रोग्राम में हमने देखा कि जब उनको MBBS में एडमिशन नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन मिल गया BAMS. But you all are fortunate that being graduated from Ayurvedic system of medicine area, ancient Ayurvedic and modern system of medicine, you have got the expertise to bring the best before the society. जो आपकी पैथी में जो बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं, जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज और जो भी चीजें हैं, उनको कैसे पब्लिक के सामने लाया जाए, इससे उसको फर्स्ट पे रखते हुए उसके बाद में आप सब रखें जो बेस्ट है from every package, best from all, you can use those. So यहाँ पर एक चीज कहना चाहूँगा कि मुझसे मेरी खुददारी छीन ले, जिसपे है प्राउड से करें कि हमने अगर BAMS किया है तो हमें इस पे फख्र है कि हम BAMS में हमने ग्रेजुएट किया है, हमें कंप्लीट बॉडी की वो हर चीज का हमने फोकस करके ध्यान दिया और रेस्पेक्टेड द नॉलेज ऑफ आवर एंशिएंट सेजेस एंड सेज एंड ऋषिज एंड मुनीज. सो मुझसे मेरी खुददारी छीन ले, मुझे ऐसा निवाला नहीं चाहिए, और जिस दिए में जले तेल चलने का मुझे ऐसा उजाला नहीं चाहिए. तो आप अपने आप we have got the tie-up with CSIR, all the 38 outreaches throughout the India, and afterwards we have got association with National Botanical Research Institute, Lucknow. We have got tie-up with SciMed, Center of Indigenous and Aromatic Plant and Medicinal Plant in Lucknow. इसके बाद हमारा टाई-अप है DRDO के साथ, डाइवर के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का. हम जो भी we have got one factory in Delhi also. It is ultra modern facility where हम cleansing of herbs को वॉशिंग से लेके ओजोनाइजेशन से लेके वहाँ से फॉरवर्ड करके उसको ANC मैकेनिज्म से सारी दवाइयों को बना रहे हैं. और रेस्ट एश्योर्ड फाइंडिंग्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन will remain up to your entire satisfaction. All of the eminent faculties and distinguished lecturers and professors sitting here, and to all our parents, those who have given strength to all the students. Better focus, you will have wonderful diagnosis, prognosis, diagnostic faculties will open up new stars, and by you will be given a vision to select the best medicine. The amount of labor, the amount of effort which you have given in identifying the disease, identifying the root cause of the disease, उतना ही इम्पोर्टेंट है अच्छी औषधियों का चुनाव, और उसके लिए हम जैसे कंपनियां आपके साथ हैं और हमेशा साथ में रहेंगे. With this, thank you so much. All the esteemed faculty of Ayurvedic College and dear students, a very good afternoon to all of you. What an honor you will fulfill them, but let me remind you that you people have the added responsibility of reviving the art of Ayurvedic medicine in all its original glory and grandiosity. ये साइंस जो हमारे देश में विकसित हुई है और आज पूरे विश्व भर में जिसका महत्व माना जा रहा है, हम सब अग्री करेंगे कि somewhere down the line it has become diluted. शायद आज उसका impact उतना नहीं है. It could be lost knowledge. We have lost a lot of literature, and for that matter वो कोई allopathic doctor को भी नहीं आता. What you know is original to your education, and I hope that you stick to it. मैं एग्जाम्पल के रूप में एक उदाहरण देना चाहूँगी. कल परसों मैं एक फार्मा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से इंटरैक्ट कर रही थी. दिस ब्रांड कॉल्ड जाइडस. जो ब्रांड के ओनर है, उनका जो सन है, उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन बायोसिमिलर मेडिसिन में किया कि एक टारगेटेड थेरेपी बनती है, उसका बायोसिमिलर बनता है. इट इज अ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. When he finished his education, he joined his father's company. उसने सब कुछ नहीं किया. He stayed true to its education में pursue करोगे, आप कितना authentic literature generate करोगे ताकि आप अपनी बात को दम से कह सकें. ये सब पहले से पता है. We need to pursue science in actual trial basis published literature, and therefore I request you move ahead
life, pursue your careers, but stay connected to your college. Stay connected to your esteemed teachers. They will still guide you in future and never stop learning. See, I have a lot of hopes with you people because Dr. Mani ma'am told me that this ceremony is not an annual ritual. ये पहली बार जूनियर्स में सीनियर्स के लिए की है. ये बताता है कि आज के स्टूडेंट्स में फक्र है अपने कॉलेज का, अपनी पढ़ाई का. Change is already palpable, and I think you people are graduating at a very opportune time. Never before has Government of India done so much to push all the Irish medicine faculty, and use this opportunity. छा जाए आप लोगों का नाम पूरी दुनिया में. इस 19 बैच पास आउट हुआ है और आप जो फोटो खींचेंगे ना 10 साल बाद हम दिखाएंगे प्राउड एलुमनाई ऑफ द कॉलेज. विद दैट सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. Congratulations to all the students and thank you for having me. कैमरा आराम से कोई दिक्कत नहीं. सर गिफ्ट दे दो. हाँ इधर देखो कैमरे से भैया. ओके. के दीक्षांत समारोह के अवसर पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि मेरे अनुज चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ ग्वालियर आदरणीय डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव जी, आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल माननीय डॉक्टर शर्मा जी, सभागृह में उपस्थित अति सम्मानीय सभी आचार्यगण, छात्र एवं छात्राओं के अभिभावकगण, डियर छात्र एवं छात्राओं और सभी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सभागृह को इतने पुनीत कार्य के लिए चयन किया. मैं एज डायरेक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ. और आप सबके स्वागत में कहना चाहूँगा कि स्वागत ही है शब्द यहाँ जो बोला जा सकता है, इसमें छिपा सम्मान भाव नहीं तोड़ा जा सकता है. फूलों जैसे कोमल शब्द नहीं हो सकते, फूलों जैसे कोमल शब्द नहीं हो सकते, किंतु स्वरों का बंधन समझा तो जा सकता है. आपसे बंधन है, अभिनंदन है इस सभागृह में. वही इट इज स्पेशल टू वेलकम यू. नजदीक हैं साथियों, अभिभावकगण को भी मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि इस संस्थान की स्थापना के पीछे डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी मच इनकरेजिंग फॉर यू ऑल्सो. प्रेरणादायक है ये जो आप सुनेंगे कि एक पिता के इकलौते पुत्र को कैंसर होता है, शिक्षा नहीं हो पाती है और वो स्वर्गवासी हो जाते हैं. दुखित पिता और माता पीड़ा से ग्रसित सोचते हैं कि क्या करना चाहिए. तो कहते हैं ना, एक विपत्ति का समय था परिवार के ऊपर, तो कहते हैं कवि दिनकर जी ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. पीसा जाता जब इष्टगण, डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पीसा जाता जब मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं. वसुधा का नेता कौन हुआ, युग धर्म उदेता कौन हुआ, नव युग का क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया. है कौन विघ्न ऐसा जग में, रुक सके वीर नर के मग में,
आदमी जब ठोक लगा फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी आज इस सभागृह में आयोजित की जा रही है, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं कि ऐसे स्थान पर आप अपना ये जो डिग्री को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि सेवा, समर्पण, त्याग, सहयोग के लिए पूर्ण रूप से। डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद, आज के दिन के बाद you are entering from healer, now you are going to be leader. जीवन में अभी तक आपने अध्ययन ग्रेजुएट, अपनी सफलता पर गुमान मत करना, अपनी सफलता का गुमान मत करना। अभी जिंदगी का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जभी तुमने, अभी सारा आसमान बाकी है। आपको अभी बहुत कुछ करके दिखाना है। और आज इस सभागृह में परम श्रद्धेय आचार्यगण उपस्थित हैं, माता पिता अभिभावक लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक छोटी सी दृष्टांत देना चाहता हूँ कि मिट्टी और एक पानी का मिलन हुआ, उससे सृजन हुआ एक मिट्टी के लोथड़े का, वह मनुष्य के रूप में या बालक के रूप में आता है। उस बालक को माता पिता एक रूप देते हैं, आकार देते हैं। हम उदाहरण के लिए मानते हैं कि एक मटके का आकार माता पिता ने कठिन परिश्रम से या आपको दिया, लेकिन याद रखिएगा कि वह कच्ची मट्टी का मटका अगर आप रस्सी के सहारे कुएं में डालेंगे तो वो भूल जाएगा और कुएं के पानी में ही मिल जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल इसमें आता है आचार्यों का और टीचर्स का। वो क्या करते हैं, वो उस मट्टी के घड़े को आग में तपाते हैं, और जब आग में तप के वो मट्टी का घड़ा तैयार हो जाता है तो वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहन करने की शक्ति रखता है। इसलिए हम कहते हैं आचार्य देवो दुर्लभ भव। हमारे जो शिक्षक हैं वो देवतुल्य हैं और हम सभी को उनको प्रणाम करना चाहिए। जो आचार्य यहाँ बैठे हैं, इसके परिवार हैं, हमको उन सभी को प्रणाम करना चाहिए। और माता पिता का तो जो रोल है वो दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। मैं सभी माता पिता और अभिभावकों को भी इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ। अब साथियों, मैं शर्मा जी 10 मिनट ज़्यादा ले लूँगा, चल जाएगा। सम्मान करते हैं और शिक्षा की कोई लिमिट नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दीक्षा जब दी जाती है तो आपके अंदर एक चेतना जागृत की जाती है, और वह चेतना शिक्षा के साथ सेवाओं का संचार है, तो वह मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। इसका एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1940 और 30 के आसपास की बात है। उस वक्त भारत में जो शिक्षा का स्तर था, शिक्षित जो थे वो 8 से 10% थे, और उस काल में जर्मनी में जो शिक्षित लोग थे वो 40% थे। एंड जर्मनी वाज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एजुकेशन, फाइनेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हथियारों में बड़ी सेना थी, बड़ा धन था, बड़े शिक्षित लोग थे। लेकिन जर्मनी ने तू सलामत रहे, मैं ये दुआ करता हूँ। उनकी फेयरवेल होनी थी तो उनको लगा कि मैं भी सुना दूं ये शेर, तो उन्होंने कहा कि ना गीला करता हूँ ना सूखा करता हूँ, ना गीला करता हूँ ना सूखा करता हूँ, तू साले मर, ये दुआ करता हूँ। तो वो मतलब ये कहने का है कि आप अपनी पैथी है, उस पैथी के लिए उन्नत करने के लिए डू रिसर्च, डू साइंटिफिक वर्क, डू एज बेस्ट एज पॉसिबल। लेकिन अगर आप मिक्सर करोगे, एलोपैथी को भी उसमें घुसाओगे और उनको भी घुसाओगे,
And one very important thing that there should be no competition. दूसरी पैथी के साथ हमको कंपटीशन नहीं करना है, हमें सहयोग नहीं किया। ये मैंने क्यों कहा, जैसे डॉक्टर गुंजन यहाँ बैठे हुए हैं, शी इज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और जो रिसेंट एडवांसेस मेडिकल ऑन्कोलॉजी और कैंसर ट्रीटमेंट में हुआ है, दैट इज टारगेटेड थेरेपी, कि उसी पार्ट का ऊपर मेडिसिन असर करे जहाँ ट्यूमर है या जहाँ कैंसर है। लेकिन आयुर्वेदा में टारगेटेड थेरेपी का कंसेप्ट फ्रॉम डे वन है। सर, डॉक्टर गुंजन, सभी को मेरी तरफ नमस्कार और सबको आभार है कि आप लोगों ने मुझे ऐसे मुख्य अतिथि बनाया है इतने अच्छे कार्यक्रम से। आज मुझे अपने कॉलेज डेज याद आया है, जब हमारा एडमिशन हुआ था MBBS में 99 में। पहले दिन कॉलेज गए थे तो हमारे पिताजी हमारा एडमिशन कराने गए थे। एक तरीके से कोई लाइन ही नहीं होती अपनी, तो अपन को एक लाइन मिलती है कि इस लाइन में हमको वर्क करना है। तो ग्रेजुएशन की डिग्री सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और आज आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, और आपके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा दिन है कि उनके लिए ऐसे होनहार बच्चे हैं जो आज डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो मेरी सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे आयुर्वेद आज के युग में इतना अच्छा काम कर रही है हर फील्ड में, चाहे वो कैंसर की रिसर्च हो या किसी और अन्य। महाविद्यालय चिकित्सालय परिवार के सभी सदस्यगण, सभी अभिभावकगण, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, सभी अभिभावकगण आए हैं। तो पहले दिन भी आए थे ये, मेरे को ऐसे ही सुना होगा इन्होंने। पहले दिन मैंने आपका स्वागत किया था, आज डबल स्वागत करता हूँ कि आपने जो बीज उगाया था, तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस पौधे का कर्तव्य है ये आपके साथ हमारे महाविद्यालय का नाम भी रोशन करे। मेरे को फोन आता है, क्योंकि मेरे को कई फोन आते हैं इन बच्चों के। अभी युग है वो पहले वाला नहीं रहा है, तो आयुर्वेद को रिसर्च चाहिए, डाटा चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका डाटा बनाएंगे। कर दिया था उसको टेप करना चाहिए था, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था सर का। ऐसा मोटिवेशनल जो लेक्चर था उसको सबको आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो बार बार सुनना चाहिए था। उससे आपको मोटिवेशन, रोजाना एक सुनते तो मोटिवेशन मिलता। मेरे को लगता किसी ने किया होगा, चलो सुना तो है। तो सर ने सब बात कह दी आपको। अध्ययन आपका जारी रहना चाहिए, रिसर्च वर्क होना चाहिए। अब आप जब चरक संहिता पहले पढ़िए और अब जब चरक संहिता बाद में पढ़ेंगे, तो मैं एक लाइन से अपनी बात रखूंगा कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। निश्चित रूप से मेहनत से मैंने 1990 में इंटर किया था सर, मैं बताना चाहूंगा 2 मिनट में। 1990 में मैंने इंटर किया, PMT में मात्र 5 नंबर से मैं रह गया। मार्गदर्शन नहीं मिला, गांव से आया था, लेकिन मैंने माता पिता आपके लिए प्रमाणित है, जो शिक्षक आपके सामने बैठे हैं। सर ने एक बात कही थी कि आप जब यहाँ आए थे तो मिट्टी का कच्चा बर्तन थे, यदि आपको कुएं में डाल दिया जाता तो आप मिट्टी में घुल जाते। आपको तपाकर के इस योग्य बनाया गया है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप श्रेष्ठ हैं, आपका चयन हुआ, आपने अपनी शिक्षा पूर्ण की।
मेमोरेबल मोमेंट। इन जोरदार तालियों से सदन को गुंजाइश। कांवड़िया सूची में द्वितीय स्थान पर डिग्री तथा मेडल देकर सम्मानित करने का कोशिश करें। करने का कोशिश करें। ओके मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दिखे ना सबको दोनों का रास्ता वीडियो तो अभी देखो आप देखो आपका आ रहा है भैया, आ रहा है। फिर वो जुकाम हो गया वो तब। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से
तो योगेंद्र कृपया सभी मंच पर आने का कष्ट करें। बहुत ही गौरव का दिन है और गरिमा में पल है। आप सभी जगह सारे लोग वेट। मैम भैया सर कैमरे में। मैम है कैमरे में। मैम कैमरा में देखिए। ले लिया। मिस्टर रामा अनुराग पांडे डॉक्टर विपिन साहू पीछे से निकल जाओ ना। ओके लता चौहान संतोष सोनी ओके डॉक्टर गौतमी राजकुमार एंड मिसेस रेखा वर्मा। अच्छा डॉक्टर हर्षित दुबे एंड मिसेस सरोज दुबे। डॉक्टर होशियार कुमार चलो सामने आइए। डॉक्टर कृष्णा गुप्ता son of late Mr. Mahesh Chandra and Mrs. डॉक्टर कृष्ण आदित्य वर्मा son of Mr. Ramesh Verma and Mrs. पीछे तो आ रहा है लेकिन पीछे
डॉक्टर मानसी जैन, डॉक्टर ऑफ मिस्टर विमल कुमार जैन एंड मिसेस दिलीप जैन। डॉक्टर मानसी डॉक्टर नेहा कुमारी, डॉटर ऑफ मिस्टर शिव कुमार शर्मा एंड मिसेस सोनल देवी। सामने डॉक्टर पीयूष नारंगे, सन ऑफ मिस्टर धनराज नारंगे एंड मिसेस रंजना नारंगे। डॉक्टर पूनम खराड़ी, डॉटर ऑफ मिस्टर एम एस खराड़ी एंड मिसेस लीला खराड़ी। घूम के डॉक्टर प्रबल श्रीवास्तव, सन ऑफ मिस्टर प्रदीप श्रीवास्तव एंड मिसेस प्रिया श्रीवास्तव। डॉक्टर प्राची त्रिपाठी, डॉक्टर ऑफ मैम सामने डॉक्टर प्रांजल सुरेरे, मैम सामने डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय, वो साइड पे यार। इधर देखिए सामने सर। डॉक्टर प्रतिभा नरवरे, डॉटर ऑफ लेट मिस्टर भुवनेश्वर नरवरे एंड डॉक्टर प्रेम ध्रुवे, सन ऑफ मिस्टर मोरेश्वर ध्रुवे एंड डॉक्टर प्रेरणा गर्ग, डॉटर ऑफ मिस्टर दर्शन कुमार गर्ग एंड मिसेस हाँ इधर देखिए सामने मैम, इधर देखिए। डॉक्टर प्रेरणा वर्मा, डॉटर ऑफ मिस्टर मनोज वर्मा एंड मिसेस सोना वर्मा। सामने मैम, सामने देखिए मैम। डॉक्टर प्रिया सिंह सिकरवा, डॉक्टर प्रियंका जमोरिया, सामने डॉटर ऑफ मिस्टर मुन्नालाल जमोरिया एंड मिसेस मुन्नी देवी जमोरिया। सभा की महिला को कृपया बनाए रखें। डॉक्टर राखी, डॉटर ऑफ मिस्टर हुकुम सिंह एंड ग्रेट मिसेस आशा काली। डॉक्टर रवि धाकड़, सन ऑफ मिस्टर प्रेम नारायण धाकड़ एंड मिसेस शीला धाकड़। डॉक्टर रवि मौर्य, सन डॉक्टर रेणु विमल, सन ऑफ मिस्टर संतोष कुमार विमल एंड मिसेस शांति देवी।
ये देखिए सामने डॉक्टर रितु पाठक, डॉक्टर ऑफ मिस्टर सामने देखिए डॉक्टर रोहित चौरसिया, सन ऑफ मिस्टर सामने देखिए सामने डॉक्टर रोहित धाकड़, डॉक्टर ऑफ मिस्टर गजराज सिंह, डॉक्टर संजय ओझा, सन ऑफ मिस्टर रमेश ओझा, डॉक्टर सांबरी पुरी, डॉक्टर ऑफ मिस्टर एस.के. मणिपुरी, डॉक्टर शेखर परोचे, सन ऑफ मिस्टर सुरेश कुमार परोचे एंड मिसेस लता परोचे, डॉक्टर श्रेयांश भट्ट, सन ऑफ मिस्टर भोलेलाल भट्ट एंड डॉक्टर स्मिता गोयल, डॉटर ऑफ लेट मिस्टर डॉक्टर सुमित जायसवाल, सन ऑफ मिस्टर लखन जायसवाल एंड मिसेस अन्ना जायसवाल, सामने सामने डॉक्टर वंदना भाटिया, डॉक्टर ऑफ मिस्टर डॉक्टर विकास सिंह राजावत, सन ऑफ मिस्टर सतीश, डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह, सन ऑफ मिस्टर डोंगर सिंह एंड मिसेस डॉक्टर जिशान खान, सन ऑफ मिस्टर सभी चिकित्सक जो हमारे हैं, भावी देश के चिकित्सक, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। स्लीपलेस नाइट्स का रिजल्ट है। ये उन मोमेंट्स का रिजल्ट है जहाँ आपको खुद पर डाउट भी हुआ और उन सेक्रीफाइसेस का भी जो शायद कभी किसी को बताए भी नहीं है, लेकिन आज उन सबका मतलब हमें साफ समझ आता है। डियर सीनियर्स, हमने आपकी जर्नी को बहुत करीब से देखा है, कभी स्ट्रगल करते हुए, कभी थकते हुए, लेकिन कभी रुकते हुए नहीं। और आज आपको इस स्टेज पर देखना डॉक्टर्स के रूप में दिल को बहुत प्राउड और इमोशनल कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही सपनों को आपके थ्रू जीते हुए देख रहे हैं। आज जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर गर्व के साथ, ये मोमेंट उतना ही आपका है जितना आपके बच्चों का है। आपकी वक्त में हमेशा उनका साथ दिया है। शायद बहुत छोटा है, आपने हमें सिर्फ बुक्स का नॉलेज नहीं दिया, बल्कि एक डॉक्टर का दिल दिया जिसमें कंपनी। आपने हमें सिखाया कि डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और हमारे सीनियर्स, आप हमारे लिए सिर्फ सीनियर्स नहीं हैं, आप हमारे मेंटोर हैं, हमारी इंस्पिरेशन है और निकला हुआ थैंक यू है। आज का दिन एक एंडिंग नहीं है, ये एक नए सफर की शुरुआत है। आगे का सफर आसान नहीं होता, लेकिन हमें पता है आप सभी उसके लिए तैयार हैं। आज जब आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप सिर्फ एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप अपने साथ अपने सपने, अपने परिवार की उम्मीदें और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं।
लोगों को हील करने की, उनकी जिंदगी बदलने की। करता हूँ कि वो उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाले और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं शुक्रिया करता हूँ आदरणीय डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव सर एंड डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव मैम का कि आपने बहुत ही हमने बहुत छोटा समय मांगा था कि हमें हॉल की ज़रूरत है, बस एक कॉल में सर और मैम ने हमें ये हॉल यूज़ करने के लिए दिया। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर मिस्टर तेज नारायण सिंह को। मैं एमिल के जोनल मैनेजर हैं। मैंने सिर्फ उनको एक कॉल किया और हमारे प्रोग्राम के लिए मैंने उनको रूपरेखा बताई और उन्होंने बोला जी डॉक्टर साहब हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सिंह के। मैं थैंक यू करूँगा हमारे कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सर। मैं थैंक यू करना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी के बिना ये and at the end your time for being here. Thank you very much. शानदार मंच संचालन के लिए डॉक्टर अकीला बेगम मैम का। मैम ओके
बैठ ऐसे रहो भैया। First you both go watch your way in the back. जोर से आओ। बहुत बढ़िया। पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। के बाद मंच पे जाइएगा। आपको एक बहुत गुड न्यूज दे रहा हूँ। क्रेडिट गोज टू डॉक्टर रवि ओके आते तो चलो ठीक हो गए मैम। अभी 2 मिनट की स्टोरी और बताऊंगा इस बैग के पीछे। ओके आप कि लाल बैग क्यों नहीं मिला, व्हाइट क्यों मिला? व्हाइट इज फॉर पीस। ओके 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 इज द ब्रांड। हो गया सर, आगे बढ़ते चलिए। ठीक हो गया। I follow her on Instagram. मैम को भी बुला सकते थे जब आएंगे मैम। ये किसका फोन है? वो दिन दूर नहीं जब उनका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा। 10,000 over 10,000 पेशेंट्स अवेलेबल है। ओके वीडियो टेस्टिंग ओके मैम। जेडी तुम चारों इधर आ जाना, तुम लोग को भी ठीक है ठीक है ठीक है डन। हो गया सर, हो गया। उसका खाना खाने का कोई दिक्कत नहीं, बुला लेंगे। लड़कियां हो गई सारी, कन्याओं को लिटिल लेजेंड बॉयज माता रानी के साथ है। जी हो गया। ये ऋषि हो गया सर। हो गया। हाँ हो गया। ठीक हो गया सर। चलो जी हो गया। हो गया। डन। ओके हो गया। बेट भैया ऐसे ही रहना भैया, आगे से नहीं निकलना लगता। ले लो भैया 4-5। ओके थैंक यू सर।